कटिंग करके ले जाए कुछ करे उससे माने मतलब नहीं। हाँ। हमारा रोजगार या तो सेल जो है रोजगार देवे, जमीन वापस करे। हाँ। अगर प्लांट ले जा रहा है तो मेरा जमीन वापस करके अपना प्लांट ले नहीं है। यदि जमीन वापस नहीं हो रहा है हाँ। तो प्लांट को भी जाने नहीं देंगे यहाँ से। हम गाड़ी के अंदर सो जाएंगे, गाड़ी के सामने पता भी नहीं हिलेगा। और एक भी उनके गैस कटर, वेल्डर, ट्रांसपोर्टर सबको मार के लाठी से भगा देंगे। मजदूरी नहीं मिलता है, इसके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे। इस प्लांट को हम लोग कटने नहीं देंगे। और अगर ऐसा हुआ, अभी हम लोग अनिश्चितकालीन धारणा दे रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग जो है कि भूख हड़ताल करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगा उस स्थिति में तो हम लोग कई चीता बनाएंगे और उस पर हम लोग बैठ करके आत्मदाह करने तक का भी हम लोग काम करेंगे। नमस्कार, अभी हम उपस्थित हैं टाउनशिप के सबसे बड़े, एशिया के सबसे बड़े क्रेशर प्लांट के पास, जहां पे यहाँ पे मजदूर लोग हैं और विस्थापित लोग हैं जो कि यहाँ पे अपनी बात को अब धरना पर बैठे हुए हैं। और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये विगत 7 दिनों से धरना पर क्यों बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो फिलहाल में 2024 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उसमें जो विधायक प्रत्याशी थे उनका मेन मुद्दा था, जो जैसे हमारे अभी वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव का मेन मुद्दा था क्रेशर प्लांट। वो क्रेशर प्लांट को चालू कराएंगे। और अभी जो हमारे पूर्व विधायक हैं भानु प्रताप शाही, उनका जो वादा था वो सीमेंट प्लांट लगवाने का। लेकिन अभी जो वर्तमान में अनंत प्रताप देव विधायक बने हैं और उनका जो वादा था क्रेशर प्लांट लगाने का, और उनके पिताजी के द्वारा क्रेशर प्लांट लगाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इस क्रेशर प्लांट का नीलामी हो चुका है। और यहाँ पे मजदूर लोग हैं जो कि इस नीलामी को रोकने के लिए इसके खिलाफ अपना प्रदर्शन विगत 7 दिनों से जारी रखे हैं। और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका मांग क्या है और ये आखिर 7 दिनों से धरना पर क्यों बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र गुप्ता। आप लोग का मांग क्या है? मांग हमारा यही है कि यहाँ जो है प्लांट जो है वो ऑक्शन हो चुका है। अच्छा। और कटिंग भी चालू हो गया था। ठेकेदार जो है अपना कटवा करके ले जाने के उद्देश्य में था। हाँ। कुछ 1-2 गाड़ी चल भी गया तो विस्थापित को पता चला कि भाई यहाँ से कटिंग होकर के प्लांट जा रहा है। हाँ। तो विस्थापित परिवार में हम पूरे जा करके सूचना दिए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ। जब हम लोग घर बस बनाए हैं तो उसको उजारेंगे नहीं, उजारने भी नहीं देंगे। और यहाँ ठेकेदार द्वारा सेल जो है अपना उजारने का कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ। और यहाँ से प्लांट ले जाएंगे और ज़मीन जो है पूरा घेरावा करके अपना काबू में कर लेंगे। तो हम लोग अभी हमारा यही है कि प्लांट कटिंग करके ले जाए कुछ करे उससे माने मतलब नहीं। हाँ। हमारा रोजगार या तो सेल जो है रोजगार देवे, जमीन वापस करे। हाँ। अगर प्लांट ले जा रहा है तो मेरा जमीन वापस करके अपना प्लांट ले जाए, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। यदि जमीन वापस नहीं हो रहा है तो प्लांट को भी जाने नहीं देंगे यहाँ से। इसलिए ये प्लांट जो है ये मेरा घर है, इससे हमारा पेट पर्दा चल रहा था। लेबर का भुगतान भी और मजदूर जो है बहुत 1000 मजदूर का पैसा 1000 से ज्यादा है। मजदूर का पैसा जो है अभी बकाया है, अभी तक नहीं मिला है। ये प्लांट बंद कब हुआ है? प्लांट आज 7 साल 8 साल पहले पीछे बंद हो गया है। इससे पहले मतलब इसमें प्लांट चालू था? हाँ, चालू हालत में यहाँ बहुत यहाँ का मटेरियल जा रहा था बोकारो, और मतलब बराबर आना जाना लगा हुआ था। लेकिन अफसर अधिकारी लोग का कमी कि यहाँ का प्लांट इधर उधर करके अपना बंद। अच्छा, अभी आप लोग विगत 7 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं और आप लोग के बीच कोई
प्रतिनिधि आए हैं या फिर अधिकारी आप लोग से मिलने आए हैं? अभी वर्तमान विधायक जो हैं आए थे, वो बोले कि यहाँ का प्लांट जो है हमारे पूर्वज लगवाए हैं। हाँ। यहाँ प्लांट जो कटिंग हो रहा है, कटिंग नहीं होना चाहिए और यहाँ से हम जाने भी नहीं देंगे। और मतलब यही कह करके हम जा रहे हैं, तो कोई बिजी में थे, अब यहाँ से वही कह करके फिर विधायक जी चले गए। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है कि इस प्लांट का जो नीलामी हुआ है उसमें कोई नेता का भी संलिप्तता है या फिर? अब नेता का है या नहीं है, अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये तो सेल का ही मतलब देन है कि मतलब प्लांट कट रहा है। चाहे यहाँ कलकत्ता का अधिकारी हो, चाहे यहाँ का अधिकारी हो या बोकारो का अधिकारी हो, अफसर अधिकारी। अच्छा, आप हमको ये समझाइए अफसर कि सेल अगर यहाँ से चला जाता है, सेल कट जाता है, तो उससे क्या हानि होगा, यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है? बहुत बहुत प्रभाव पड़ेगा। मरीज फैल जाएगा, इसलिए फैला हुआ कि है। यहाँ देखिए भवनाथपुर नगर मैंने भवनाथपुर विधानसभा, यहाँ जब प्लांट चल रहा था तब पलामू प्रमंडल में इसका प्रभाव था। रोजी रोजगार, बिजनेस, मतलब जो भी है, इससे बहुत आदमी को फैसिलिटी मिल रहा था। 2000-3000 यहाँ एम्प्लॉय थे, तो कम से कम 50,000 आदमी जो है अपना रोजी रोटी करके अपना पालन पोषण हो रहा है। हाँ। आप लोग का मतलब मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि यहाँ पर प्लांट लगे, प्लांट चालू हो। यदि प्लांट चालू नहीं हो रहा है तो भाई हमारा जमीन वापस होके और लेबर भुगतान हो। और मजदूर का जो है, मजदूर का बकाया राशि जो है भुगतान किया जाए। और भाई जब तक से मजदूर और विस्थापित का भुगतान और विस्थापित का जमीन वापस नहीं होगा, तब तक से प्लांट को भी हम लोग कट करके जाने नहीं देंगे। अगर इसके लिए विस्थापित को अगर जान कुर्बान भी अगर करना पड़ जाए तो हम लोग तैयार हैं। इसके लिए मतलब हम लोग तनिक भी मतलब रहम तो करबे नहीं करेंगे। अब यह धरना अनिश्चितकालीन चलते रहेगा। अनिश्चित। अपना नाम बताइएगा। श्याम सुंदर मेहता, SS मेहता। आपका क्या मांग है? हमारी मांग है कि श्रमिक मजदूरों का भुगतान हो बकाया, शेष जमीन वापस हो और प्लांट लगाए, रोजगार बांटे, अन्यथा हम लोग को नट भी नहीं जाने देंगे। सारे कुर्बानियां हम लोग कर देंगे और धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल चलेगा। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, सारे गरीबों को हम अकेले भोजन कराएंगे। आप लोगों के धरना देने के बावजूद भी अगर इस प्लांट का नीलामी हो गया है और इसको अगर ले जाया जाता है, काटा जाता है, तो आप लोग आगे का रणनीति क्या रहेगा? हम गाड़ी के अंदर सो जाएंगे, गाड़ी के सामने पता भी नहीं हिलेगा। और एक भी उनके गैस कटर, वेल्डर, ट्रांसपोर्टर सबको मार के लाठी से भगा देंगे। कोई पता भी नहीं हिलेगा यहाँ। अपना नाम बताइए। उमेश यादव हमारा नाम है। हम भवनाथपुर बुका के निवासी हैं और मजदूरों का जो मांग है वह जायज़ है। ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ एडीएम हो चाहे कोई अफसर हो, कोई भी हो, जब तक यहाँ को विस्थापित को आपको न्याय नहीं मिलता है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलता है, इसके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे। आप हमको ये बताइए, इस क्रेशर प्लांट के रहने से यहाँ के लोगों के लिए क्या फायदा होगा, इसके बारे में समझिए। इससे पलामू प्रमंडल पूरा जुड़ रहता था। यहाँ से आपके रोजी रोजगार और यहाँ का वातावरण, पढ़ाई लिखाई, ऐसे भूखमरी, आपको चोरी डकैती, तमाम तरह का इससे भी हम असर पड़ेगा। इसको मतलब खुशहाल रखने के लिए यहाँ पे पुनः सरकार जो है कि झारखंड सरकार जो कि वादा किया था कि यहाँ पावर प्लांट लगाएंगे, वह लगावे और जो है कि विस्थापितों को जो है कि उचित नौकरी देवे, रोजगार देवे और मजदूरों को बकाया राशि मिले, काम चालू हो। तब तक हम लोग हेलो, यहाँ एशिया लेवल का क्रेशर प्लांट लगा। 35 किलोमीटर मेराल से प्राइवेट रेल लाइन आया। 1976 में 94 वैगन लोड करके प्रोडक्शन दिवस मनाया पिनाकी चक्रवर्ती में इस महीने का। तो आज इस पत्थर का क्या गुणवत्ता में दवा लगा। 3 साल पहले तक डोलोमाइट जा रहा था, सबसे स्टैंडर्ड डोलोमाइट भारत में है। इसे पुनः चालू कराया जाए, समझ में आ रहा है। और श्रमिकों को रोजगार दिया जाए। अगर पत्थर से उनको दिक्कत है तो पावर प्लांट लगाया जाए। हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, बिल्डिंग अवेलेबल है, एडीएम बिल्डिंग अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग धरना देने से पहले कोई
जनप्रतिनिधि या अधिकारी से मिले थे? सारे लिखा पढ़ी में हम काम करते हैं, मुख्यमंत्री तक को भी विज्ञापन दिए हैं। उसके बाद जिला कलेक्टर को, डीएसपी को, एसपी को, डीडीसी को, अनुमंडल पदाधिकारी को, कानून व्यवस्था में हम चलते हैं। आप लोग 7 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं, आप लोग की स्वास्थ्य के लिए जानकारी भी लेने के लिए अभी तक कोई अधिकारी आए हैं? आते रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग से आए हैं? नहीं है। अरे पेट्रोलिंग फोर्स आ रहा है ना, नहीं सब आए रिपोर्ट हैं। नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग से नहीं आए हैं। से नहीं आया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक लाल जायसवाल हुआ। आपका क्या मांग है? मेरा मांग है कि सरकार जो है कुछ देख के ही यहाँ भवनाथपुर में इतना बड़ा क्रेशर प्लांट लगाई थी। अगर आपको अगर ये प्लांट से अगर कोई प्रोडक्शन नहीं होता है तो यहाँ सारी संसाधन है। यहाँ डैम का व्यवस्था है, यहाँ बहुत काफ़ी ज़मीन है, यहाँ क्वार्टर है, रेलवे लाइन है, प्लस जो है कि सारी व्यवस्थाएं हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ। बस नहीं है तो यहाँ के पदाधिकारियों का इच्छा शक्ति और यहाँ के प्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति के कमी के कारण यह सारा चीज धूमिल होते चला गया और आज का ये स्थिति ये हो गया कि ये जो है कटने के कगार पर है और इसको यहाँ का अस्तित्व को मिटाने का काम किया जा रहा है साजिश के तहत। और विस्थापित मजदूर इसको कतई नहीं होने देगा। और यहाँ जो मांग है, हम लोग का जो मुख्य मांग है, सबसे पहली बात है कि आप विस्थापित से जो जमीन लिए हैं उसका अभी तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिला है। उनको बहुत सारे लोग को नौकरी आप नहीं दिए हैं तो उनको मुआवजा आप नहीं दिए हैं तो उनको मुआवजा दे दीजिए। नौकरी नहीं दिए हैं तो नौकरी दे दीजिए। यहाँ सारी संसाधन है, आप सारे संसाधन को देखते हुए आप यहाँ ये नहीं चल रहा है तो अन्य कल कारखाना लगा करके इस क्षेत्र को औद्योगिक नगरी के रूप में इसको विकसित कराइए। और ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो मजदूरों का जो बकाया भुगतान है, मजदूरों का भुगतान मिलना चाहिए। और यहाँ के जो रैयत हैं भूमि अधिग्रहण नियम के तहत उनको पुनः उनकी जमीन वापस करके सेल और सरकार और यहाँ के विस्थापित के बीच एग्रीमेंट अनुबंध तय हो कि मैं ये जमीन सेल से ले रहा हूँ तो यह पुनः जो है विस्थापितों को वापस करूँगा। हम लोग को संदेह है कि ये कहीं न कहीं ये लोग साजिश करके यहाँ के विस्थापितों के जमीन को भूमि बैंक बना, इस प्लांट को हम लोग कटने नहीं देंगे। और अगर ऐसा हुआ, अभी हम लोग अनिश्चितकालीन धारणा दे रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग जो है कि भूख हड़ताल करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगा उस स्थिति में तो हम लोग कई चीता बनाएंगे और उस पर हम लोग बैठ करके आत्मदाह करने तक का भी हम लोग काम करेंगे।